नमस्कार दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पब्लिक एंड द मूवीज़। काफ़ी सीखने को मिलेगा। अगर आप खुद आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो भी आपको सीखने को मिलेगा, परिवार में कोई है तो भी सीखने को मिलेगा, आप जनरल पब्लिक है तो भी सीखने को मिलेगा। और कुछ मुद्दे और इश्यूज़ मैं रेज़ करूँगा डिपेंडिंग अपॉन आप कौन हैं, आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको ये चीज़ समझ में आई, इससे कुछ जागरूकता बढ़ी, कुछ आनंद आया जीवन में, लोगों को क्लैरिटी मिली, तो ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है इन तीनों चीज़ों पे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमें पता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी होती है। पब्लिक का तो हमें पता ही है पब्लिक क्या है। और मूवीज़ हाल ही में मैंने एक रिव्यू किया था, उसमें आवाज़ ववूज़ के इशू हो गए थे। फाइटर पिक्चर आ रही है, अब उसका मूवी का ही रिव्यू करूँगा मैं, ठीक है। बट उस मूवी उसको सूत्र मतलब बेस बनाकर कि उस मूवी में कैसा क्या ट्रेलर में दिखाया गया है, एक बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं जनरल पब्लिक में आर्म्ड फोर्सेस को लेके। और आर्म्ड फोर्सेस वाले बिकॉज ऑफ देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब आके, उनका काम नहीं है कि तुम हमारे नाम की भ्रांतियां करो और हम भ्रांतियां क्लियर करें। दैट इज़ एक। तो मैं एज अ न्यूट्रल पार्टी, एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स ऑल दिस, एज समबडी हु हैज़ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, तो मुझे यहाँ का भी पता है, मुझे यहाँ का भी पता है, मुझे यहाँ का दर्द भी पता है, मुझे पब्लिक की इमोशंस का भी पता है, उसमें थोड़ी मूर्खता है उसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा, उसका भी पता है, और मूवी वालों का तो काफ़ी कुछ पता है। अगर मैं आपको बताऊं, जब भी हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है पैट्रियोटिज्म। हाँ, तो आना ही चाहिए, पैट्रियोटिज्म तो आना ही चाहिए। और क्या, देशभक्ति, भारत माता की जय, वैसे आना चाहिए, यस, मैं भी मना नहीं कर रहा। बट क्या ये पैट्रियोटिज्म ही आना चाहिए? पी फॉर पैट्रियोटिज्म ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए? पी फॉर प्रोफेशनलिज्म नहीं आ सकता? प्रोफेशनल टाइप से अप्रोच नहीं कर सकते आप इनको? मैं बताऊंगा कि रीज़न क्या है। आप कोई पिक्चर देख लो, अगर उसमें आर्म्ड फोर्सेस वाला है सदियों से, तो उसने मरना है, उसने शहीद होना है, और वो इमोशंस रो के निकलने हैं। कोई पिक्चर देख लो, अब वाली देख लो, उसमें हमें मारना है किसी को और फिर हमें वो इमोशंस डालने हैं। इससे सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि जो एक लार्ज तबका है पब्लिक का, वो अपने बच्चों को आर्म्ड फोर्सेस में डालना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अंदर में भय है कि मेरा बच्चा जाएगा, बच्ची जाएगी, शहीद हो जाएगा। जबकि ऐसा है नहीं, क्या होते नहीं है? यस, होते हैं। बट क्या परसेंटेज क्या है? इट्स अ वेरी वेरी गुड, नाइस एंड आई से सेफ प्रोफेशन रिलेटिवली देन अदर्स। प्रोफेशनलिज्म है बहुत, पर ये चीज़ को कोई बताना समझाना नहीं चाहेगा। क्योंकि मूवीज़ में अगर एक नॉर्मल मूवी बनी, एक इंसान आया और वो भर्ती हुआ, फौज में 30-35 साल की नौकरी करके चला गया और नॉर्मल पेंशन कमा ली और अपना खुश ज़िंदगी जी रहा है और ठीक ठाक उसने काम किया, तो फिर क्या एक्साइटमेंट है? मरना ज़रूरी है, क्योंकि मरने में ही इमोशन है। मतलब ये वतन से हसीन से सनम नहीं होता, तिरंगे से वो कफन नहीं होता, हर बार यार इट्स अ मोरोज थिंग यार। वो सुनने वाले को अच्छा लग रहा है, पर उसको बताओ कि हाँ, तू अपने बेटे पे अप्लाई कर। अब भगत सिंह देखो जी, सबको पसंद है, पर पड़ोसी का बच्चा, आप समझो मैं किस भावना में करूँ। अरे तो सब ऐसे हो जाएंगे तो फिर तो कोई नहीं, हाँ तो कोई नहीं भेज रहा ना, क्योंकि तुम सारे ही एक्सट्रीम हो चुके हो। कम फिर उस हिसाब से सिस्टम जा रहा है। अगर आपको ये पता चले, अगर आपको आर्म फोर्सेस का दिल धड़कता है, तो सिर्फ एक चीज़ पूछी जाए पब्लिक डोमेन में कि यार ये जो आर्म फोर्सेस में लोग हैं, ये अपने इंश्योरेंस के पैसे खुद क्यों देते हैं? ये खुद देते हैं। हाँ, तो अगर वो शहीद हो जाता है तो वो अपनी इंश्योरेंस के पैसे खुद दे रहा है, और इनने अपनी खुद ही बना रखी है, क्योंकि कोई लाइफ इंश्योरेंस इनको वो नहीं करती। क्योंकि ये जब अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाते हैं ना, तो उसमें क्लॉज लिखा होता है कि आर्म फोर्सेस में नहीं होना चाहिए। इनको कोई इंश्योरेंस नहीं देता बेचारों को, इनको अपने खुद पैसे देने पड़ते हैं। है दोबारा बताना, नहीं नहीं ऐसे। हाँ, बहुत इंश्योरेंस पॉलिसीज ये लोग नहीं ले सकते, एंड हेल्थ इंश्योरेंस, पर हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? इनका तो अपना कुछ मेडिकल सिस्टम चलता है। और अरे कोई आदमी जा रहा है, सांप ने काट लिया, अब वहाँ उसका अस्पताल नहीं है, वो छुट्टी पे जा रहा है, जंगल में जा रहा है या ट्रैवल कर रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकती उसकी? वो अब ऑपरेशनल रिस्क में थोड़ा कुछ हो रहा है उसके, वो नॉर्मल इंसान भी तो जा रहा है ना, कहीं पूरे टाइम ही कोई लड़ाई थोड़ा हो रही होती है। तो ये एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एक एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूँ कि अगर आप यूएस को देखें, यूएस की मूवीज़ को देखें, हाल ही में उनकी जो टॉप गन को देखें,
तो ऐसे यूएस यूएस यूएसएस नहीं हो रहा। जब आपके ताकत आ जाती है तो आप चिल्लाते नहीं हैं, सबसे पहले आप शांत हो जाते हैं। जो ताकतवर होता है चिल्लाता नहीं, चिल्लाता है जो है डरपोक होता है, डर लग रहा होता है। अब लोगों ने ये फाइटर पिक्चर जैसे आ रही है, फाइटर में जय हिंद ये वो, अरे फाइटर आर्टिस्ट है, फाइटर पायलट एक आर्टिस्ट है। जैसे एक आर्ट बनती है वैसे ही जहाज उड़ता है, आराम से, प्रिसिशन, कामनेस, कैलकुलेशन, टेक्नोलॉजी, लंबा सांस, क्योंकि वो एयर पार ऊपर से आती है, वो खुद ही काल है। काल को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, काल को किसी से भय नहीं है। जो नीचे बैठे हैं जिन पे पड़ने वाला है उनको भय होना चाहिए ना, पर इसकी मोटिवेशन पे आ चिल्ला रहे, और पब्लिक को भी अच्छा लगता है यार। ये पता है ये इस तरह क्या चीज़ है, ये जैसे वो आपने देखा होगा ना, रोम में वो ग्लेडिएटर्स आते थे और वो डोम में बैठे थे और लड़ते, मज़ा आता था कि ये इसको मारे मारे, ये वो इंस्टिंक्ट है। ये 2024 की सभ्य समाज की इंस्टिंक्ट नहीं है। ये कहीं भी अंदर से ऐसा क्यों नहीं लगता हमारे जर्नल पब्लिक को, जिनका कोई रिश्तेदार फौज में नहीं है, जिनका कोई बच्चा फौज में नहीं है, जिनका कोई बाप फौज में नहीं है, कि जब मैं ऐसे चिल्लाता हूँ ना, लड़ ले, मार दे, खत्म कर दे इसको, इस देश को, पाकिस्तानी दुश्मन, ये दुश्मन, तो उसके जब लगेगी ना तो उसके लगेगी, और वो इंसान हमारा कुछ है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जाएंगे, जाना है, प्रोफेशनल है। लेकिन ये जो अंदर से वो एनिमल इंस्टिंक्ट निकल रही है, जो जैसे कहते हैं ना, मैं पब्लिक को शर्मिंदा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जैसे वो दो मुर्गे लड़ते हैं, दो बकरियां लड़ती हैं, या मैंने बताया रोम के अंदर वो जैसे ग्लेडिएटर लड़ते हैं और वो सब बैठ के पब्लिक मारो मारो, ऐसी फीलिंग से ऑपरेट करते हैं, और उसको देशभक्ति का मुखौटा बना उड़ा रखा है लोगों ने। ये देशभक्ति नहीं है जी, ये देशभक्ति नहीं है कि उठा के तुम किसी को ऐसे वो चीर दो, फाड़ दो, उनने हमने कहा हम ऐसे कर देंगे। ये एक छिचोरापन है, एक चीपनेस है, ये एक निचले लेवल की सोच है, और ये मूवीज़ में दबा के दिखाई जाती है, गदर पिक्चर में दिखाई जाती है, ये फाइटर में भी दिखा रहे हैं, सब में दिखा रहे हैं। और ये पीट पीट के अब भी ये ऐसा गन्ना है, इससे जूस निकलना बंद ही नहीं होता बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इतने मूर्ख पब्लिक है हमारी। वो कभी ये नहीं बोलते कि आर्म फोर्सेस में जाने, आर्म फोर्सेस की अगर मेरे को कोई, अगर एक अच्छी मूवी मैं बताऊं आप लोग को जो आपने देखी है नहीं देखी है, या एयरफोर्स के हिसाब से अगर एक मूवी दिखाऊं, तो विजेता पिक्चर थी, अगर आपने देखी, शशि कपूर की। शशि कपूर का बेटा भी उसमें रोल में था, अमरीश पुरी जी का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रोल था, राजा बुंदेला जी थे। नहीं देखी तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, देखना। कोई बड़े बजट पिक्चर नहीं, पर रियल पिक्चर, रियल इमोशंस, एटलीस्ट यू गेट टू नो। देखो मूवी में आर्म फोर्सेस को आप फिर उस तरह नहीं दिखा सकते कि भी आपको, जैसे अब इनने ये मल्टीवर्स बना रखा है, ये आयरन मैन और ये सब ये वाले, तो आपको पता है ये कार्टूनियत है और ये सब ऐसा है और ये सब तामझाम हो रहा है। आप ये जो बेहुदापन कर रहे हैं ना कि आर्म फोर्सेस को दिखाएंगे, पीछे जो गैजेट्स हैं उनको, जो जो जहाज हैं उनको यूज़ करेंगे प्रॉप्स की तरह। व्हेन यू स्टार्ट, बिकॉज आपके वीएफएक्स इतने घटिया हैं कि वो जहाज ऐसे करता है, वो जहाज ग्राउंड पे खड़े हुए असली हैं तो अलग दिखते हैं क्योंकि असली हैं। जैसे ही वो एरियल एक्शन स्टार्ट होता है वो कहते हैं कि ये कौन से, इसके कौन सा पुअर कंट्री कज़न टाइप है। वो 500 करोड़ का जहाज 1500 करोड़ के भी आ रखे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते भी तुम्हारे बस की नहीं है, वीएफएक्स करनी नहीं है तो टाल मारो। अब क्या है, यूएस ने बनाया, देखो ये मूवीज़ प्रोपोगंडा तो होता ही है, कंट्री की सॉफ्ट पावर बोलते हैं, बनानी चाहिए, पर अगर कंट्री की बात है, बना तो प्राइवेट लिमिटेड लोग रहे हैं, सरकार स्पॉन्सर नहीं करती। चाइना ने अभी बॉर्न टू फ्लाई करके मूवी बनाई है, उनकी भी विधि पिटी है उस मूवी में, अब वो दे कुंट गेट राइट, तो उनको भी इमोशंस वगैरह का पता। द वे दीज गाइज अमेरिकन मैवरिक, अब वो पिक्चर में पैसा लगा है भाई, यहाँ पैसा लगा ही नहीं रहे, वहाँ मतलब पिक्चर में 1400 करोड़ रुपए लगे हैं बजट के। अब आप 250 करोड़ में 1400 करोड़ का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें समझ में आता है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 250 करोड़ भी 750 करोड़ के बराबर या 600 करोड़ के बराबर हो सकते हैं। तो कम से कम 50% लेवल तक तो पहुँचो उसके। आई एग्री, पूरे पे नहीं पहुँच सकते। नो बडी कैन बीट द डेडिकेशन एंड द एवरीथिंग ऑफ व्हाट टॉम क्रूज स्टैंड्स फॉर, ठीक है, वो तो अपना रियल, आपको पता है, रियल जी लग रही है। यहाँ को ऐसी स्टोरियाँ सुनी आपने उनकी, अगर मैवरिक का आप देखें तो जी फोर्सेस लग रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है, पायलट, और यहाँ कोई ऐसी स्टोरी नहीं है। यहाँ देखने में ही ये कहीं से पायलट नहीं लग रहे, हरकतों से भी नहीं लग रहे,
ठीक है, और कॉपी करने की बहुत कोशिश करी गई है और आर्म्ड फोर्सेस को बहुत स्टीरियोटाइप करा गया है। पुरानी 60s की मूवीज़ में दिखाते थे, एंड ये सरदारों को स्टीरियोटाइप कर देता है बॉलीवुड, ये अपने साउथ इंडियंस को कर देता है, उनको हमेशा कॉमेडी में करके दिखाता है। अब मेरे हिसाब से अगर मेरे को सरदार की फ़ोटो आती है अपने किसी सरदार भाई की, तो मेरे को तो उसमें वेलर दिखना चाहिए कि भाई ये 10% स्टैंड्स फॉर पावर, शक्ति, ठीक है। अब वो कॉमेडी में डाल दिया इन लोगों ने। वही चीज़ ये आर्म फोर्सेस के साथ इनने किया। 1960s की कोई पिक्चर देख लो, एक बूढ़ा कोई कर्नल होगा, रिटायर्ड, फ्रस्ट्रेटेड सा, दोनाली लेके खड़ा रहेगा, उसकी बेटी को छेड़ने हीरो आएगा, एंड वो सडनली वो उस तरह का उनने कैरिकेचर टाइप कुछ करके ऐसा दिखाया। बीच में कुछ मूवीज़ इस तरह की आई, उसमें सभी मर रहे हैं, सभी शहीद हो रहे हैं, मेरे वतन के लोगों आंसू डालो। अब वो ठीक है यार, वतन के लोगों आंसू डालो, सही ज़रूरत थी। 62 में चाइना से हार गए थे, वो माहौल ऐसा था, बताना था, तभी तो थप्पड़ पड़े उस तरह के, तभी तो जागे, तभी तो 65 ठीक रहा, 71 बेटर हो गया, क्योंकि खर्चा पानी किया। नहीं तो वो तो एक टाइम तो सोच ये थी इंडिया की जब आज़ाद हुआ कि पुलिस से काम चल जाएगा, आर्म फोर्सेस चाहिए क्यों फिर। बट द फैक्ट ये कि आपने अब आज भी इंडिया 2024 में भी हमारा देश के लोग उतने ही दूर हैं आर्म फोर्सेस से, उनको अंडरस्टैंड करने से, जितना आज से 50 साल पहले दूर थे। ये एक अनफॉर्चुनेट है। डिस्पाइट द टेक्नोलॉजी इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कैंटोनमेंट्स आर्म फोर्सेस फिजिकली दूर बनाई जाती हैं, और उसका रीज़न भी है कि वो आम पब्लिक के साथ ना करें, क्योंकि ये आर्म फोर्सेस ऑपरेट बियॉन्ड जाति, धर्म एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड कल को कुछ विपदा या कुछ आती है तो वो उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो वो लॉजिक सब समझ में आता है। बट यहाँ इनके चैलेंजेस क्या हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या मुश्किल चीज़ें हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग पब्लिक को देने के लिए कोई तो चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको सबको इस तरह ग्लैमर कर देंगे और इतने एक्साइटमेंट डाल देंगे, तो देर आर टाइम्स जब आदमी 5 साल, 10 साल, 20 साल पेंशनेबल होती है, 25 साल, 30 साल नौकरी कर जाता है, और ऐसा कुछ दिखाने के लिए नहीं होता। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप ये बताएं कि प्रहरी है आर्म फोर्सेस इस देश की, तो अगर लड़ाई नहीं हो रही है नेबर्स के साथ, तो इसका मतलब आर्म फोर्सेस बहुत अच्छी हैं। क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं तो लड़ाई होगी। 62 में हुई, 65 में भी पाकिस्तान को गलतफहमी थी, तभी तो हुई ना लड़ाई। भी लड़ाई हमेशा तभी होती है ना कि जब मेरे को लगता है मैं अगले को मार दूंगा, पीट दूंगा, जीत जाऊंगा। ऐसे मुंह उठा के तो कोई नहीं जाता पिटने के लिए, बेइज्जती होती है। तो कभी भी कोई कन्फ्रंटेशन होती है, बड़ी लड़ाई होती है, कुछ होती है, तो उसमें ये देखना है कि अगले आदमी को भी चांस लगता है, और अगले आदमी को चांस तब लगता है जब आप इतने वनरेबल लगते हैं। अगर आप इतने मजबूत हो गए हैं, अमेरिका ही बन गए हैं, तो अमेरिका को जाके अमेरिका में कौन मारने जा रहा है बताओ। तो यही बता रहे हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस आर नाउ प्रोग्रेसिंग टू अ बेटर सिचुएशन व्हाट दे वर एवर इन द हिस्ट्री, आर हिस्ट्री, ठीक है। तो उसके अंदर अब भी नीचे गिर के मैं मर जाऊंगा, बचा जाऊंगा, ये गरीबी टाइप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, गरीबी टाइप, गरीब को नहीं मैं बोल रहा, कि पावर्टी वाला कंट्री की तरह बिहेव कर रहे हो। 1500 करोड़ के जहाज लेके बैठे हो, 500 करोड़ के, और अब भी ये ऐसे कर दिया, इसने उग्रवादी ने ऐसे कर दिया। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, मक्खी है उग्रवादी, ऐसे ऐसे वो करते हैं। जो रियल टाइप आपके जनरल्स हैं, रियल टाइप आर्म फोर्सेस के वो हैं, उनके कुछ देखो ना कि द वे दे ट्रीट देम एंड द इंपॉर्टेंस दे गिव देम, वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। कहते हैं कि ठीक है। एक कोई मैंने देखा था यूट्यूब पे या किसी का कि इफ़ एनी बडी हु हैज़ टेकन अप आर्म्स इन रॉन्ग वे अगेंस्ट द स्टेट इन जिहादी टाइप और ये सब हैं, तो उनकी लाइफ 3 महीने 6 महीने तक है, बस उतनी ही एवरेज लाइफ है। एंड वी विल गेट देम, इफ़ नॉट टुडे देन टुमारो, एंड नो टाइम 3 से 6। इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं बताने समझाने की, बट वो प्रैक्टिकलिटी तो मिसिंग है। मुझे इस वीडियो के माध्यम से मैं आर्म फोर्सेस वालों को गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्लीज़ कम एंड एजुकेट द पब्लिक कि व्हाट यू डू एक्चुअली, कितना एक्चुअल में काम कैसे होता है, और ऑपरेशंस कैसे होते हैं, और ट्रेनिंग कैसे होती है। जब आपकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि वो किसी आदमी को ट्रेन होता ही देख लें, तो वो उससे पंगे लेता ही नहीं है। एक आदमी उठा के, मतलब हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, इतने वो सब कुछ कर रहा है, मान लो एग्जाम्पल, आप जाके मुँह उठा के पंगे करेंगे ही नहीं उससे। पर ये सारी अवेयरनेस करनी है। हमारी आर्म फोर्सेस के खुद कुछ इश्यूज़ हैं जो जनरल पब्लिक को भी लेने चाहिए। अब जनरल पब्लिक किसानों के इशू ले लेती है, तो जवान के क्यों नहीं ले सकती?
मुझे ऐसे लग रहा है कि किसान से ज़्यादा जवान के इश्यूज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको डायरेक्टली नहीं, किसान जय जवान जय किसान, किसान भी बराबर है। शायद किसान ज़्यादा पैम्पर्ड हो चुका है, बिकॉज किसान वोट बैंक ज़्यादा है, जवान कम है। जवान अपने 11-12-14 लाख हैं और किसान ज़्यादा हैं। पर किसान को तो सिर्फ हम ये, सॉरी, जवान को तो हम सिर्फ, किसान को भी हमने क्या दिखा रखा है, आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, और जवान क्या शहीद हो रहा है। ये तो इसका मतलब ये कि ये दोनों मत बनना भाई तुम, क्योंकि सबकॉन्शियसली तो मैसेज यही जा रहा है ना कि भाई किसान तो गरीबी है और आत्महत्या है। किसान मतलब आप फ्लावर नहीं उगा सकते, आप सब्जी नहीं उगा सकते, आप मतलब पता नहीं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, अलग अलग मशरूम फार्मिंग में इतना पैसा कि ये मत करना। और भाई ये तो शहीद होने का काम है, इज्जत मिलनी है। तो सारा देश का आम पब्लिक आर्म फोर्सेस वालों को ऐसे इज्जत दे के खुश हो लेते हैं दूर। पर प्रैक्टिकलिटी में जब जवान वो कश्मीर से जम्मू स्टेशन पे ट्रेन पकड़ता है और उसको न जाना, और उसकी रिजर्वेशन में गड़बड़ इसलिए होगी है क्योंकि उसकी रिजर्वेशन थी पर वो आगे पीछे होगी ये लास्ट मोमेंट पे, और उसको फिर मिली नहीं, वो बाथरूम के आगे बैठ के लेट के जा रहा है। तो मेरी जान पहचान में, नॉलेज में, ऑब्जर्वेशन में आज तक सीट देखते नहीं मिला कि भैया वो जवान है कि तू आके बैठ जा, रात को तो मैं ही सोऊंगा, पर चल तू अम्बाला तक तो मेरे साथ बैठ जा, या दिल्ली में तेरे को सेट सीट मिले। उस भाई ने पता नहीं कहाँ नीचे जाना है। वो प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं करेगा, चिल्लम चिल्ली सारे के सारे करेंगे। मतलब डीमोनेटाइजेशन के अंदर भी है, कहीं भी कोई एग्जाम्पल लेने के लिए बहुत हैं। तो दो लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे कि यार आगे हो जा, पीछे हो जा, यार ये क्या है, क्या लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तो पीछे से अंकल जी, ए तेरे को शर्म नहीं आती, तू यहाँ लाइन में खड़ा नहीं हो पाता, और तेरे को पता है वहाँ सियाचिन में जवान खड़े हैं। वो कहता अंकल वही जवानों में छुट्टी आया हुआ हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। वो जवान भी आके लाइन में खड़ा हो सकता है। तो जोक टाइप चीज़ बताई, बट ये हो रहा है। मतलब पैट्रियोटिज्म और फौज की पूछ पकड़ पकड़ के पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं, और उनके डायरेक्ट कुछ नहीं समझना नहीं है, दुख नहीं समझने, दर्द नहीं समझने, चैलेंजेस नहीं समझ रहे। आज तक किसी ने ये नहीं समझा शहीद हो गया, शहीद हो गया, गए फोटो खिंचा ली सबने, ठीक है, मीडिया जा जाके मुंह में डाल के सबके, आपके पति शहीद हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपके पिताजी शहीद हुए हैं, आपका बेटा हुआ है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा। और वो देख रहा है कि कैसा लगेगा, मतलब तू बता। और मतलब वो एक दिन 2 दिन वो आया, मंत्री आया या कोई एमएलए आ गया, आजकल तो वो भी बड़े कम आते हैं, कोई डीसी वीसी आ गया, स्टेट वो लगाई, फोटो फोटो लगाई, एक वो गली उसके नाम पे कर दी, बस सब भूल गए। उसके बाद उसकी फैमिली का क्या हो रहा है, और बच्चों का क्या हो रहा है, उनकी लाइफ स्टोरी क्या चल रही, फिर कुछ नहीं। एक बार वो जैसे कहते हैं ना, अनफॉर्चुनेट है, जैसे वो वर्ड यूज़ करना, बट समाज को दर्द पहुंचाने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एक जैसे कोई फंक्शन सा नहीं होता, जैसे शादी होती है, ठीक है, सब आ गए, उसके बाद कोई नहीं पूछता, दूल्हा दुल्हन अपनी लाइफ जीते हैं। वो शहीद का भी ऐसे ही है, आए पूछा, हाँ भी हो गया हो गया हो गया, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पूछना। अच्छा, उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हमारे 28-30 स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और यहाँ तक सबके अलग ही रूल रेगुलेशन है। हरियाणा का शहीद होगा तो इतने पैसे मिलेंगे, यूपी में होगा तो इतने होंगे, केरला में। देखो, इंसान की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, अमूल्य है, और सैनिक की लाइफ तो उससे भी ऊपर है, क्योंकि वो तो अपने लिए भी नहीं दे रहा, अपने लिए नहीं, देश के लिए कर दे रहा है। तो पैसे से कभी नहीं तोला जा सकता, ये एक फैक्ट है। लेकिन डिस्पाइट दैट, अगर आपको कोई पॉलिसीज़ लगानी है तो हाउ कैन हरियाणा का शहीद बी लेसर और मोर देन वेस्ट बंगाल का और तमिलनाडु का और केरला का। तो वो भी जहाँ जिसकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से, जहाँ ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, जहाँ के कम जाते हैं वहाँ कम देते हैं। अब कम देते हैं, कम जाते हैं तो फिर और कम जाते हैं। आप समझ रहे, फिर कोई जाता ही नहीं, फिर एक स्टेज आएगी कोई जाएगा ही नहीं। कौन आके आर्म फोर्सेस वाला या कोई बताएगा कि देश के साथ साथ पलटन की इज्जत, ethos of the regiment and the people you work are the biggest driving force when you walk into flying bullets in your face। वो सिस्टम बनाया था। कई बार क्या है, अभी तो हमने, अब क्या है, कुछ बात करो तो ऐसा लगता है कि तुम इसकी कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं हम, बिकॉज अब हमें उतने शहीद का सिस्टम नहीं है जो अग्निवीर और सिस्टम है। पहले सिस्टम क्या था कि रेजिमेंट्स वर बेस्ड ऑन द कास्ट एंड रीजन एंड ऑल करके, उसका रीजन क्या था,
उसका रीज़न ये था, मैं हिस्टोरिकली बता रहा हूँ, किसी को आके समझाना बताना ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, कि भाई पहले होते थे कि एक ही गांव के, एक ही एरिया के, एक ही जगह के लोग जाते थे और उनकी एक रेजिमेंट बना दी जाती थी, पलटन बना दी जाती थी। कोई बोलता था जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बनी हुई हैं। तो उसका रीज़न ये था, एक तो भाई आपस में खान पान एक होगा, प्रैक्टिकलिटी है ना, भी एक तरह के लोग रहेंगे तो खाना पीना एक जैसे होगा, भाषा एक जैसी होगी, ठीक है। उसके बाद एक रीज़न और बहुत बड़ा था जो कभी समझा तो शायद गया पर बताया नहीं गया, कि अगर कोई एक इंसान इन द फेस ऑफ एनिमी कावर्डिस दिखाएगा, एक इंसान भी, तो वो चीज़ उसके गांव में रिपोर्ट हो जाएगी कि भाई तेरा छोरा तो बाज गया था ससुरा, क्योंकि बाकी लोग भी वहीं बिलोंग करते हैं। अब रोहतक जींद का लड़का है तो रोहतक जींद वाले ऑलरेडी हैं, दे आर नॉट समबडी वहाँ से नहीं आ रखा आपका, लेट से उड़ीसा का नहीं है, क्योंकि वो जाके नहीं बताएगा, क्योंकि जब बॉडी लेके जाएगा या कुछ नहीं जाएगा या कोई और शहीद हो जाएगा उसके चक्कर में, तो वो एक डर रहता था कि मेरा नाम बदनाम होगा, मेरे परिवार का। तो वो इंसान वहाँ पर, ये चीज़ें बड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। अब लोग सिर्फ इसको ऊपर भारत माता का करते, वो तो है ही है, पर उसके अलावा क्या इमोशंस जाते हैं, क्या इमोशन जाते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज के लिए एक इंसान रुकता नहीं है, पता है लग जाएगी मर जाऊंगा। तो वो आपस में जो लोगों का एक दूसरे के प्रति वो है, पर वही सेम चीज एयरफोर्स में वर्क नहीं करती है, क्योंकि एयरफोर्स में आप इस तरह भीड़ भीड़ की तरह नहीं जाते, वहाँ टेक्निकल काम है, वहाँ एक अलग ऑरा एटीट्यूड है, वो अलग, वो इंसानी अलग है जो बैठता है 500 करोड़ के जहाज में, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, ये थॉट प्रोसेस अलग है। इनको इतना दिमाग लगा के अलग दिखाना, समझाना कैसे? सॉफ्टवेयर करंट वही है, देशभक्ति का तो करंट है ही, उसी पे ऑपरेट कर रहे हैं, पर भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, इमोशंस अलग निकलते हैं, सिस्टम अलग होता है। बट इतनी गहराई में जाने का कौन वो ले, पर फटाफट शर्ट निकाल दो, ऐप दिखा दो, ऐसा एटीट्यूड दिखा दो, तुम्हें तो सीन ही काटने ना। अरे तुम टॉम क्रूज नहीं हो भाई, टॉम क्रूज की पिक्चर में जो मरता है वो उसका दोस्त वो मरा था, वो तो कैंसर होकर मरा था, वो तो ऐसे मर गया, ये मर गया कि रोटी नहीं खाते। हमारे यहाँ शहीद होने की भी अनफॉर्चुनेटली लोग रोटी खाना चाहते हैं हर तरह से, सब लोग, एंड यही अनफॉर्चुनेट है। यू हैव टू हैव प्राइड that somebody was there for you and we can produce people who can die for the country, but ultimately you have to kill the enemy for the country to save the country. You can't keep dying all the time, and वो dying मतलब तुम, it is something like the way it is portrayed कि अगर किसी ने 4 आदमी मारे दुश्मन के, तो वो से बेटर रोना निकलेगा जब शहीद हो गया, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं? ये बड़ा लेयर्ड है, मैं यहाँ कहीं नहीं कह रहा कि शहीदों की तो हमें बहुत करना ही करना है, लेकिन हम सिर्फ फोकस यहीं कर देते हैं। उस फोकस से बहुत माताएं और बहुत पिता घबरा जाते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और कहने की बात वो है नहीं, वो जब तक आपको ये क्लैरिटी होगी, ये क्लैरिटी और ये दम होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं आपको एक और राज की बात बता रहा हूँ। चाइनीज़ आर्मी डरती है रिलेटिवली इंडियन आर्मी से, रिलेटिवली बता रहा हूँ मैं, खौफ है, और देश में खौफ है। क्या रीज़न है उसका बताता हूँ। किसी इंसान के 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, सब बराबर अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि एक अच्छा है दूसरा अच्छा है, एक चला जाए तो मेरा काम चल जाएगा, और 2 है मेरे पास तो 5 हैं, 5 है मेरे पास तो 10 हैं, एक चला गया 9 है, ये ऐसा कोई कहता नहीं है। बट फैक्ट ऑफ लाइफ ये, चाइनीज़ आर्मी के सारे सोल्जर सिंगल चाइल्ड हैं, क्योंकि दे वर बॉर्न इन सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, दूसरा है ही नहीं, ना बहन है ना भाई है। इंडियन आर्म फोर्सेस में फिर भी नॉर्मल काम है, होंगे सिंगल चाइल्ड भी होंगे, कुछ सिंगल मेल चाइल्ड भी होंगे, आई एग्री, बट देन बहन भी होगी और ये भी होगा। ये एक और राज की बात है।
अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये भी अंडरस्टैंडिंग है। व्हाट आई एम सेइंग इज, आप देशभक्ति कितनी कर लो, बट प्रैक्टिकलिटी लाइफ में भी आना है। यहां हमारे वाले फिर भी भेजेंगे, वहां डर रहे ज्यादा। गलवान में हमारे शहीद हुए, हमने छुपाए नहीं, उनको उनको छिपाने पड़े पब्लिक के लिए कि भय ना आ जाए। हमारे हमारे फिर भी शहीद होते हैं, बुरा लगता है, पर भय उस लेवल का नहीं जाता। लेकिन जब उस चीज को बहुत ज्यादा कर दो तो अपने दिल पे हाथ रखो। जब उस चीज की आपको सिंपल सा बताना है कि अगर छिपाना तो है ही नहीं, पर कोई जा जाकर उसको ग्लोरी सीख मत करो। इट इज जैसे अगर आपको गाड़ी का पता चल जाए, रोज रिपोर्टिंग हो जाए, आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आज यहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, आज यहाँ, यू विल नेवर गो आउट ओनली, गाड़ी चलाओगे नहीं आप। और जितने हो रहे हैं उतना ही, मैं मास रिपोर्टिंग की नहीं बोल रहा। अगर इंडिया में 2 लाख एक्सीडेंट में जाते हैं रोड पे पर ईयर, जो एक डेटा है, उसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह दिखाने लग जाओ बहुत ज्यादा, और उसकी रोटी खाने लग जाओ किसी तरह, तो सडनली लोग कहेंगे कि यार रोड पे जाना बहुत खतरनाक है, जबकि यू विल मिस आउट अ ब्यूटीफुल लाइफ। आर्म्ड फोर्सेस आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस इन दिस वर्ल्ड, एंड एक बहुत बेहतरीन लाइफ है। येट द वे इट इज शोन इन जनरल मीडिया और द परसेप्शन इन द मूवीज और द जनरल पब्लिक, उनको ऐसा लगता है यार ये ऐसे। अरे आर्म्ड फोर्सेस से दुश्मन डरता है, आर्म्ड फोर्सेस से बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं। ऐसी कुछ नहीं है कि गए हो गया, होने को तो भैया रोड पे भी किसी का हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन का भी हो सकता है, सीवरेज वर्कर का भी हो सकता है, ड्यूटी पे जो हो रहा है। तो रिस्क तो हर जगह है, पर उस रिस्क के नाम पर ही सब कुछ बना देना इज नॉट करेक्ट। आपको ये बताना चाहिए ना कि कितनी ट्रेनिंग में जाता है। ट्रेनिंग में सबसे बेसिक ट्रेनिंग क्यों होती है? बिकॉज वो कहावत है, द मोर यू स्वेट इन ड्यूरिंग ट्रेनिंग द लेस यूल ब्लीड इन वॉर। वॉर में खून बचाने के लिए जिसकी जितनी बड़ी ट्रेनिंग होगी, उस चीज़ पे भी कुछ मूवीज़ बननी चाहिए मेरे हिसाब से। एक जो मूवी मुझे एकदम ऐसे याद आती है, अच्छी मूवी, जो जिसमें सब ये दिखाया गया था, ट्रेनिंग दिखाई गई थी कि वो जो चाह रहा है वो बन कैसे रहा है, वो लोहा बन कैसे रहा है, वो विजेता पिक्चर में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है। तो दिस वॉट एवर टाइम यू गेट, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे जाएं, विजेता पिक्चर देखें एंड गेट दैट साइकोलॉजी बिहाइंड। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। इस तरह के कुछ और भी बहुत क्लैरिटी हैं मेरे को अलग अलग लोगों को देने के लिए जो हैं। आर्म फोर्सेज इज़ वन, सरकारी नौकरदार आर वन, बैंक वालों का मैं बना चुका हूँ क्या इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है, हमें चीज़ों को रियलिस्टिकली डालना है, करना है। मतलब वन ऑफ द अभी मूवीज़ जो अभी हाल में सैम मानेकशॉ मूवी आई थी, ये मेघना गुलजार जैसे डायरेक्टर्स एंड स्टोरी टेलर्स चाहिए हमें। ऑथेंटिक ऑथेंटिक रिसर्च। एंड विक्की कौशल तो एक्टिंग ग्रेट थी। विक्की कौशल जैसे एक्टर्स तो मिल जाएंगे, एक्टर्स में बतेरे हैं हमारे पास। वो एक्टर को जो तुम बोलोगे तुझे माचना है तो माचने वाले लिए वो शर्ट निकाल रहा है और ये सब ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। और जो तुम एक्टिंग करने वाले लिए होगे जैसे विक्की को, वो अपना वो दिखा रहे हैं, बॉडी तो उसकी भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसने अपनी एक्टिंग उस तरह दिखाई है। तो एक्टर्स तो जो आप स्क्रिप्ट दोगे, स्टोरी सुनाओगे, वो मिल जाएंगे। लेकिन तुमने एक ही मूवी में देशभक्ति भी जगानी है, तुम्हें टिल्टिटेट भी करना है, अंग्रेजी का वर्ड यही है शायद से, या कुछ और है, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है मेरी, ठीक है। तुम्हें इस तरह भी कुछ करना है, तुम्हें ये भी दिखाना है, तुम्हें पठान टाइप भी दिखाना है, तुम्हें बिकिनी भी दिखानी है, तुम्हें इमोशंस, तो सारी मूवी में तुम ऐसे बोल रहे हो मैं बुफे कर दूंगा तो हिट हो जाएगी, क्योंकि किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को वो, यार तू मुंह का स्वाद वो कर देगा। वो इट इज़ समथिंग लाइक बुफे पे ना वो सब डाल देते हैं कि यहाँ पे नूडल्स भी डले हुए हैं, पास्ता भी डला है, और यहाँ दही वड़े भी डले हुए हैं, और यहाँ कैसे खाओगे यार? तो ऐसे नहीं होता है यार, तुम्हें कंसिस्टेंसी डालनी पड़ेगी। तुम्हें मूवी ये बनानी है, काल्पनिक टाइप बनानी है, ये बनानी है, तुम बना दो पठान टाइप, जवान टाइप, उसमें कूदा कादी। तुम जा रहे हो एक रियल टॉपिक को कवर करने। मान लो जैसे अब हाल में मैं फाइटर का ही बता रहा हूँ, बिकॉज जैसे एक रियल इवेंट को कर रहे हो और उसके पीछे तुम सब कुछ अपने फैंटेसीज प्ले आउट कर रहे हो। वो ऐसे कूद रहा है जहाज पे, ऐसे करके घूंसे मार रहा है। कौन? फाइटर पायलट। फाइटर पायलट को घूंसे मारने के लिए सरकार ने नहीं लिया है भाई, 10 12 14 करोड़ लग जाते हैं एक को बनाने में।
ठीक है, 8 साल का टाइम लगता है असली पूरा परिपक्व जब तक वो होता है, और तुम उससे काम करा रहे हो घूसे, ताकि अगर उसके एक पड़ गया है, उसका जबड़ा टूट जाए, तो भाई फिर वो मेडिकली दोबारा जहाज में तो नहीं बैठता। अच्छा, जिस पे तुमने 12-14 करोड़ लगाए, तुम उसको ये काम नहीं कराओगे भाई। पर ये आके बताए कौन इन बावड़ी बुच्चों को? और वो पब्लिक है, वो सुनना समझना ही नहीं चाहती। उनके लिए तो हाँ मज़ा आ गया, ये जहाज उड़ा रहा था, इससे पहले इसका शर्ट उतरा हुआ था, फिर यहाँ ये पुशअप लगा रहा था, यहाँ फिर ये वतन सनम से अच्छा वतन से सनम नहीं होता, आय हाय गूज बम्प हो गए, गूज बम्प। ये गूज बम्प से काम नहीं चलना, देश देश गूज बम्प से प्रोटेक्ट नहीं होता है। ओह मैंने देखा गूज बम्प किसी और के नाम के, उसने कुछ कर लिया। अरे तुम भी कुछ ऐसा करो ना कि तुम्हारे के नाम के किसी के गूज बम्प्स हो ना। ना ऐसा मत करा देना भाई साहब, हम तो ये IT है, ये ऐसे ऐसे करेंगे भाई साहब, ये हम भी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तू मर, तू जा, तू शहीद हो, तू कुछ कर, हम तेरे साथ हैं, चीर देंगे, फाड़ देंगे, कर देंगे। अगर मतलब वॉर्स सपोज करो यूट्यूब पे हो या सोशल मीडिया पे हो, व्हाट्सएप पे हो, तो इंडिया तो सुपर पावर हो, मगर क्योंकि हम 150 करोड़ है, इतने लेके बैठे ही यहीं चिल्ला चिल्ला के ना ऐसे बोल बोल के निस्तो नाबूद कर देंगे मतलब। पर ऐसा होता नहीं भाई, रियल लाइफ में रियल वो चीज़ चाहिए। टेक्नोलॉजी की लोग बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, अरे टेक्नोलॉजी CCTV कैमरे लगा लिए तो आपने घर में, ठीक है, एक फुफ्फा आ रहा है और वो एंटर कर रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो फिर क्या कर लोगे? उसकी फ़ोटो खींच लिया आपने, फिर फिजिकली रोकने के लिए आदमी का बच्चा चाहिए ना, या कोई टेक्नोलॉजी से थोड़ा होगा कि अपने आप फायरिंग होनी शुरू होगी। यू रिक्वायर समबडी। कोई एक जहाज आ रहा है दुश्मन का, ठीक है, आपके देश में, आपने टेक्नोलॉजी लगा रखी है, रेडार फेडार, आपको पता चल गया। अब भी फिजिकली रोकने के लिए तो कुछ चाहिए ना, या तो जहाज जाके गिराए उसको, या नीचे से मिसाइल मारो, या बस उसको कमेंट्री देते रहोगे, ही हैज़ एंटर्ड नाउ इट इज़ 50 किलोमीटर, ये वो ऐसे करके, मतलब ये इस तरह वो थोड़ा करोगे। जैसे अभी उस मूवी में भी हंसी आ रही थी, वी आर एंटरिंग POK नाउ वी आर डूइंग दिस, वो मतलब ताजमहल की जैसे वो नहीं कराते, एरियल वो करा रहा है, ये यमुना है, ये ताजमहल है, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। अरे ये ऐसे ऐसे होता है क्या? मतलब जो पब्लिक को बताने के लिए आप कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? टॉप गन से ही कॉपी कर लेते। जब अगर वो RT साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, तो नीचे वाला कमेंट्री दे रहा है अपने बॉस को, जो कि पब्लिक है, जो पीछे बॉस खड़ा है सीनियर अधिकारी सेना का, उसको वो लड़का लड़की जो भी बैठी है, स्कोप होता है उनका जो रडार का देखते हैं, वो बता रही है, तो पब्लिक को पता चल रहा है हाँ ये घुस गए हैं। दिस डायमंड फॉर्मेशन, कौन सी फॉर्मेशन थी उसकी, दिस इज एंटरिंग, ओके दे आर पुलिंग अप। तुम वहाँ पे वो जो बैठा उससे करवा रहे हो। एक वो लेडी तेजस बनी थी कंगना रनौत की पिक्चर, वो बेहोती देख लो। वो उनको फीमेल्स का दिखाने के लिए, बताने के लिए, मतलब वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी लड़कियां अच्छा करती हैं तो वो ऐसा करें। कितना ओवरडू और अनप्रैक्टिकल हो जाता है। मतलब वो कंगना रनौत इज़ रनिंग द शो इन द एयरफोर्स। एंड मुझे एक चीज़ और है कि ये आर्म फोर्सेस वाले ये पिक्चर देखते नहीं बिफोर, उनको लगता है कि ना, मुझे आर्म फोर्सेस वालों को भी रिक्वेस्ट है, जस्ट बिकॉज आपको ख़राब लाइट में पेंट नहीं किया जा रहा डजन मीन आप मूवीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन ना डालें। क्योंकि कई बार आपके नाम पे बेहूदगी दिखा दी जाई है जो प्रैक्टिकल नहीं है, इट गिव्स अ रॉन्ग मैसेज टू द यूथ। एंड फिर वो वैसे वाले आ जाएंगे आपके पास, वो पिक्चर देख के फिर वो बोलेंगे यार ये ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा हमारा। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम somebody needs to come out and tell कि भाई ऐसे नहीं होता है यहाँ पे, ये जो ये ऐसे दिखाया हुआ है कि एक ही ऐसे चल रहा है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड चल रही है, एक ही वो चला रहा है, ठीक है। उसको एक लाइन में डालने से कि ये इसमें सब कल्पना है और या उस पे है या वो आधार, उससे नहीं होता। उसको थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी आपको पढ़ भी नहीं पाता। वो 1 सेकंड के लिए ऐसे फ्लैश किया जाता है बस ऐसे, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट मार्केट, कोई पढ़ता था कुछ नहीं। कम से कम वो बोल रहा है तो कुछ थोड़ा सुनते हैं। यहाँ तो कुछ वो भी नहीं बोल रहा, यहाँ कुछ ऐसे दिखाएंगे और फिर इस तरह कर देंगे। तो आई होप इंडियन पब्लिक थोड़ी जागरूक होगी और क्वेश्चंस करेगी। आई हैव सीन लॉट ऑफ फोरम्स जहाँ पे एविएशन एंथुजियास्ट हैं, आर्म फोर्सेस एंथुजियास्ट हैं, एंड भाई क्या बातें करते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं इस तरह, एंड क्या नॉलेज है, एंड बड़ा मज़ा आ जाता है देख के कि यार मतलब हमारे ही बच्चे जो हैं उनको इतनी नॉलेज है, उनको सारी मिसाइलें कौन सी हैं, देश में वेपन सिस्टम कौन सा है, कौन सा बेकार है, कौन सा बहुत अच्छा है, कौन सा बहुत बहुत अच्छा है, कौन सा और अच्छा हो सकता है, किस देश ने वो ले रखा है, किसका कौन सा है, IFF कौन सा होना चाहिए, देश में IFF आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अरे पब्लिक को बात करना पड़ेगा ना ये, और फिर बोलना पड़ेगा हमारे पास क्यों नहीं है। पब्लिक हैज़ टू गो एंड बिकम सो अवेयर कि वो ये ना बोलें कि ये हमारे ले लो कर लो, या आर्म फोर्सेज अच्छा, आर्म फोर्सेज की बात करें भारत माता की जय,
हम आपके प्राउड हैं, आप आपके लिए बहुत हमें आदर है, बस बात खत्म हो जाती है। तुम ये क्यों नहीं बोलते कि यार ये वाली क्या चीज़ होती है यार, ये इनके पास आई क्या, ये उस वाले के पास तो है, हमारे वाले के पास क्यों नहीं है भाई, हमारे वाले के पास ये सिस्टम क्यों नहीं है। पब्लिक क्यों नहीं बोलती, क्योंकि पब्लिक बोलेगी, पॉलिटिशियन पब्लिक की सुनता है। आर्म फोर्सेस वाले भी आके बोलेंगे हमें दे दो, थोड़ा कम सुनते हैं पॉलिटिशियन। पर पॉलिटिशियन को जहाँ दिखता है कि यार ये तो जनता इतनी जागरूक है, जनता बोल रही है कि ये लेना है, तो भाइयों बहनों जनता चाहती है कि आपके लिए ये लिया जाए, तो फिर हम आप फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ क्या है, कोई ढंग की चीज़ ले लो, उसमें उठा के स्कैम निकाल देंगे, ठीक है, पब्लिक उसमें फिर हर आदमी डरता है, क्योंकि हर चीज़ में स्कैम निकलता है, होता भी है, मैं ये भी नहीं कहता, ठीक है, पर भी खुद मैन्युफैक्चर कर लो, नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं क्वेश्चन करते। पब्लिक जागरूक होगी तो आपका डीआरडीओ अच्छा काम करेगा, आपका जितने की भी क्या तुमने बनाया है, कितना अच्छा है, कहाँ है, क्यों नहीं काम करता। हर चीज़ में कहना हमारी आर्म फोर्सेज अच्छी है, हमारे ये सब अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, अरे सारा सिस्टम है ना, वो इंसान जो खड़ा है वेपन सिस्टम पे वो तो अच्छा है, मान लिया, उसकी तो मुंह खोलने का हक ही नहीं कि वो अच्छा नहीं है, वो तो सब कुछ लगा रखा है। पर वो जो तामझाम उसका है, उसको तो बारे में तो जान सकते हो ना कि वो क्या चीज़ है, क्या वो अच्छी है, क्या सस्टेनेबल है, क्या उससे अच्छी मार्केट में आ चुकी है, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास कब आएगी। तो देश मुंह क्यों नहीं खोलता भाई, आपका बजट जाता है, इतना टैक्स पेयर का पैसा जाता है, तो सवाल पूछो ना कि हमें बताओ। अब सारी ऑपरेशनल चीज़ें लेवल पे तो नहीं बताई जा सकती कि भी कौन क्या है, पर मोटी मोटी जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, क्योंकि हम कौन सा वेपन सिस्टम सारा खुद अपना बनाते हैं। अब सैमसंग का मैं टीवी लूँ कोरिया से और उसको छिपा दूँ कि मैं नहीं बताऊँगा, अरे सैमसंग का टीवी की स्पेसिफिकेशंस दुनिया को पता है कि वो कैसा है, क्या है, उसके अंदर तामझाम क्या है, ठीक है, क्योंकि आप जो अपना बनाते हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकल हो जाएगा इसके आगे, बट मेरे समझदार सब्सक्राइबर समझ जाएंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जनता हैज़ टू बी अवेयर। ये चैनल एज सच लाट साहबों के लिए है, थोड़ा सा जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे थोड़ी गहरी बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। पर मैं जनरल इस माध्यम से ये बात अवेयर कराना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो इंटेलेक्चुअल तबका भी है, 2-3% लोग भी जो मैं बातें कर रहा हूँ करने लग जाएं, समझने लग जाएं, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। मुंह उठा के हर बार व्हेन यू सी आर्म फोर्सेस पर्सन, द फर्स्ट थिंग विच शुड स्ट्राइक इन योर माइंड इज प्रोफेशनलिज्म, कि ही इज़ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, ही इज़ प्रोफेशनल। देशभक्ति इज डिफॉल्ट सेटिंग, सिर्फ देशभक्ति से काम नहीं चलता भी कर लिया, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं, कैसे लाइफ जी रहा है, क्या इमोशंस है, क्या चैलेंजेस हैं, कैसा लगता है, पूछो एक बार उससे, बात करो उससे पूरी, ठीक है, बजाय एक ही वो करने के कि जैसे ही वो आया वी सलूट, ऐसे उससे काम नहीं चलेगा, उसके बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा। इसको कहते हैं रेटोरिक क्लीशे, तो रिएक्शन इज ऑल क्लीशे कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। कुछ बाकी देशों से सीख लो, अमेरिका से सीख लो कि हाउ दे ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर आर्म फोर्सेस, दे नो अमेरिका इज अमेरिका, अमेरिका जाके कहीं भी ऐसा मार सकता है वर्ल्ड में ये, ठीक है, ऐसे उन्हें पता है, वो अमेरिका जब मारता है तो अमेरिका की आर्म फोर्सेज हैं, पब्लिक नहीं है, तो पब्लिक को बहुत वैल्यू है। अमेरिका में एक फालतू में कहीं कुछ हो जाए, उनका सोल्जर शहीद हो जाए, कुछ हो जाए, पब्लिक उठ जाती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताओ, क्या कितना वर्थ इट था, कहाँ था, कैसे था, ये था, सवाल पूछती है। एंड वहाँ पे सब पे प्रेशर होता है कि व्हेन यू डिप्लॉय एंड ऑल, कि अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा उस जोन में चला जाएगा जो कि आजकल पब्लिकली अभी नहीं डिस्कस किया जा सकता एज ऑफ नाउ, ठीक है। पर आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको प्लीज़ स्प्रेड आउट करिएगा एंड कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें आप। ये वीडियो भले बड़े हों, पर इस तरह के डिस्कोर्स की, रीजनिंग की, लॉजिक की, बातचीत की, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब सिर्फ ये उठा के इस वो जो वंदे मातरम का पूरा चल रहा है ना, वो अगर मैं लोगों को बोलूँ ना 2 लाइन गा के एक्चुअली गा दे और उसका मीनिंग क्या बता दे, तो नहीं पता। पर भाई साहब अच्छा लग रहा है, जो चीज़ अच्छी लग रही है उसका पूछ भी तो लो कि क्या मीनिंग है, ठीक है, वो सिर्फ उससे वो नहीं रहता। तो सिर्फ ये इमोशंस से काम अब आगे नहीं चलेगा, इज़ द मैसेज। थोड़ा सब्सटेंस मूवीज़ में भी दिखना चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स में भी दिखना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए हर चीज़ की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।